वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्वगुरु भारत में। आज मैं अपने वीडियो में जिस क्रांतिकारी का जीवन परिचय लेके आया हूँ उसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिखे हुए शब्द शब्द जो था वो अमर हो गया। 1897 में उनका जन्म होता है। पिताजी हिंदी के अच्छे विद्वान थे, तो पिताजी से इनको हिंदी सीखने को मिली अच्छी, और उन्होंने उर्दू सीखने के लिए एक मौलवी को रखा जो उनको ट्यूशन देता था उर्दू की। तो वो हिंदी और उर्दू दोनों में पारंगत हो गए और उन हिंदी और उर्दू से मिलके वो कविताएं भी लिखने लगे। फिर इनको एक अंग्रेजी स्कूल में लगा दिया गया ताकि इनकी इंग्लिश अच्छी हो। ऐसा ऐसा करके इनकी पढ़ाई आगे चलती गई, लेकिन इनकी जो रुचि थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों में हमेशा ही रहती थी। देश उस समय परतंत्र था, चारों तरफ आंदोलन चले हुए थे देश को आज़ाद करवाने के लिए। सारी चीज़ें खाली क्रांतिकारियों की शहादतें भी हो रही थी, तो इन्हें भी लगा ये भी बहुत कम आयु में अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए उस मिशन में जुड़ गए। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो बड़े भी हो रहे थे, धीरे धीरे बड़े हुए। इनका जो मेन नाम आता है वो था काकोरी कांड में। जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, तो पूरा देश, सारा देश एकजुट हो गया था। जितने भी क्रांतिकारी थे सभी एकजुट हो गए थे। जो गांधी जी को पसंद भी नहीं करते थे वो भी गांधी जी के साथ हो गए थे कि चलो जैसा भी हो अंग्रेज़ों को हम बाहर निकालेंगे। लेकिन जब 1922 में चोरा चोरी कांड, हत्याकांड हुआ, तो गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। उसमें जब लग रहा था कि अब हमें आज़ादी मिलने ही वाली है, अब हम आज़ाद होने ही वाले हैं, तो मेन मूवमेंट में उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया, जिससे जितने भी क्रांतिकारी जो अपने लोग थे, इनको राम प्रसाद बिस्मिल भी उस आंदोलन में जुड़े हुए थे। दिन रात वो असहयोग आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। उनको भी मन में आया कि यार अब ऐसा नहीं होगा, तो वो सारे लोग अलग हो गए, गर्म दल बन गया। उन्होंने अपनी एक जो जिन जिन क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, अपने यार दोस्तों को जो भी थे, उनके अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग प्रदेश से, पूरे भारतवर्ष से उन्होंने क्रांतिकारियों को बुलाया। चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सब इकट्ठे हुए और उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कर दिया और अपने क्रांतिकारियों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। उनको अंग्रेज़ों हथियार सिखाना, हथियार देना उनको स्टार्ट कर दिए। तो अब पार्टी के लिए एक उसका अच्छा नाम हो गया, क्रांतिकारियों का एक अच्छा दल बन गया, अच्छी एक इनकी टीम बन गई। चंद्रशेखर आज़ाद को सर्वसम्मति से इन्होंने चीफ एंड कमांडर चुन लिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का, और राम प्रसाद बिस्मिल को जिम्मेवारी थी कि हथियार और फंड इकट्ठा करने की। तो उसमें पैसे का अभाव था, तो हथियार खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। तो इन्होंने एक योजना बनाई कि ऐसा करते हैं, अंग्रेज़ों का खजाना लूटेंगे, और जो अंग्रेज़ों का खजाना है अपने ही देश का खजाना है, इसलिए उसको लूट के हम उसके जो पैसा मिलेगा उससे हम हथियार खरीदेंगे। तो इन्होंने जो ट्रेन में अंग्रेज़ों का खजाना जाता था उसको लूटने की वो बनाई, जो इतिहास में काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रख्यात हुआ, जिसको हम सभी लोग जानते हैं। तो वैसे ही 10 लोगों की टोली बनी इनकी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये सारे थे। तो इन 10 लोगों ने मिलके पूरी ट्रेन लूट ली। वहाँ पर अंग्रेज़ पहरेदार भी थे। काकोरी से जब थोड़े आगे चली तो जंगल के रास्ते में उन्होंने चेन खींची, लूट ली, फायरिंग हुई, अंग्रेज़ों को मारा, और एक अपना हिंदुस्तानी भी वहाँ पे मारा गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिब्बे से बाहर निकल के बता रहा था अंग्रेज़ों को कि वहाँ चिल्ला के कि वहाँ क्रांतिकारी गए, तो इसलिए उसको गोली मार दी थी उन्होंने। तो ऐसे वहाँ पे 5-7 लोग मारे भी गए थे, बाकी तो अंग्रेज़ थे, एक अपना हिंदुस्तानी भी मारा गया था। फिर वो भाग गए खजाना वगैरह लेके। तो पूरे उसमें उन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पूरे हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे 40 लोगों को पकड़ लिया, उनसे बुलवाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे 40 लोगों को पकड़ लिया, सबको सजाएं दे दी, किसी को छोड़ा नहीं। किसी को 5 साल, 10 साल, 8 साल, किसी को काला पानी भेज दिया, और 4 लोगों को फांसी हुई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहौड़ी थे, और अशफाक उल्लाह खान थे। और इन चारों को प्रताड़ित करना भी स्टार्ट कर दिया अंग्रेज़ों ने। और वो सभी चाहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद का पता, उनको सबको अंग्रेज़ों को पता था, लेकिन वो चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं पाए थे। तो धीरे धीरे जेलों में इनके मुकदमे चले, और उनकी कविताएं लिखना भी उनका स्टार्ट ही था। जो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी के लिए कविता जो लिखी थी, मतलब आदमी को फांसी होने वाली है और फांसी पर अपनी कविता लिखता है कि बला से लटकाए सरकार हमें फांसी से, लटकते आए हैं अक्सर पैं करे इसार फांसी से, लबे दम भी ना खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। तो ऐसी वो कविताएं थी, और कई सारी कविताएं उन्होंने लिखी है, जिनको सुन के, जिनको पढ़ के अनेकों युवाओं में क्रांति का जोश आ गया था।
सभी उन्हीं की क्रांतिकारियों से पढ़कर, उन्हीं की कविताओं से पढ़कर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव वगैरह सब उनसे प्रेरणा लेते थे। जब उन्होंने लिखा सरफरोशी की तमन्ना, तो आज तक अमर हो गई है। जो उन्होंने शब्द लिखे थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बादुए कातिल में है। मतलब कि इसका जो अर्थ उन्होंने लिखा था कि सर कटाने का जुनून हमारा बड़ा है या कातिल तेरे बाजुओं में ताकत बड़ी है, आजमा लेते हैं। ये थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे से उन्होंने लिखा था। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठते हैं झुकते नहीं ललकार से, और भटकेगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो जेल में भी अंग्रेज़ों ने उनको मारना स्टार्ट किया आज़ाद का पता लेने के लिए कि आज़ाद कहाँ है, आज़ाद कहाँ है। तो अंग्रेज़ों को उनको भी वैसे शायराना अंदाज में ही वो बोलते थे कि आज़ाद तो तुमको मिलने से रहा और हम लेके रहेंगे आज़ादी, और आज़ादी आज़ादी है। तो ऐसा करके उनको वो करते थे। इसमें एक प्रसंग ये भी आता है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उनको जब जेल में रखा गया था तो उनके पास भागने का एक मौका था, क्योंकि बिना, एक बार क्या हुआ था कि उनको बिना हथकड़ी से ही बाहर बैठा दिया था, भागने के उनको मौका मिला था। लेकिन जो थानेदार था वो रोशन सिंह, क्रांतिकारी जो रोशन सिंह थे, उनका एक रिश्तेदार था जिनका ड्यूटी उनको देखने के लिए लगी हुई थी। तो उन्होंने उसको बोला कि अगर हम भाग गए तो आपकी नौकरी वगैरह चली जाएगी, अंग्रेज और प्रताड़ना अगर तो हो सकता नौकरी चली जाए, अंग्रेज और सज़ा दे दे या प्रताड़ित करे आपको, तो ये सारा सहने की अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, सह सकते हो तो हम भाग जाते हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अगर मेरी नौकरी चली जाएगी तो हमारे घर तो भूखे मर जाएंगे, ऐसा करके तो उन्होंने भागना है। और एक दो बार और उनको मौका मिला, एक बार उन्होंने जेल की सलाखें भी काट दी थी। लेकिन वही कि सारे क्रांतिकारी सोच रहे थे कि राम प्रसाद बिस्मिल तो भाग ही नहीं सकता। तो फिर उनको इसी मन में वो एक हफ़्ता उन्होंने ऐसे गुजार दिया कि यार सभी सोच रहे हैं कि मैं तो हिम्मत वाला है, राम प्रसाद बिस्मिल है, जिससे लोग क्रांतिकारी प्रेरणा लेते हैं, अगर मैं ही भाग गया जेल से तो लोग क्या सोचेंगे। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं जेल से भागूंगा नहीं। वहीं पर उनको फांसी की सज़ा भी हो गई थी। तो उन 4 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई। उनको यहीं कौन सा वो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। आयु क्या रही होगी, 28-30 साल उनकी आयु रही होगी। उसमें अशफाकुल्ला खान को फांसी हो गई, आपके राजेंद्र लाहौरी को फांसी हो गई और रोशन सिंह को फांसी हो गई। 4 लोग जो थे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भगत सिंह वगैरह जुड़े। ये सारे क्रांतिकारियों ने अपने संगठन को और मजबूत किया। उन्हीं की लिखी हुई कविताएं पढ़ कर, उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर कि अब अंग्रेज़ों को तो हम भारत से भगा के ही दम लेंगे। तो ऐसा व्यक्तित्व तो राम प्रसाद बिस्मिल का था, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। ऐसे ही अनेक क्रांतिकारी जो थे, जिन्होंने सब कुछ अपना देश के लिए बलिदान कर दिया, हंसते हंसते, बिना कुछ मांगे। बस क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए और कोई लोभ लालच नहीं। तो ऐसे ही पूरा जीवन, जिन्होंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के परिवार में नहीं सोचा, उन्होंने भी कई बार तो ये भी लिखा था कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सहकर, वक्ते रुखसत उनको इतना भी ना आए कहकर, आँख से आंसू जो टपके रुख से बहकर। ये सारी कविताएं उन्हीं की लिखी हुई कविताएं हैं, जो आज भी क्रांतिकारियों को और नौजवानों को प्रेरणा देती है। जितना हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कविताओं, उनकी आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे, उतना कम है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति जो ऐसी हमारी बन चुकी है कि हम इन क्रांतिकारियों को भूल चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन इनको याद करने की आवश्यकता है, उनके बोले हुए शब्दों को सुनने की आवश्यकता है, इनके विचारों को समझने की आवश्यकता है। तभी जो अपने समाज में जो विकृतियाँ आई हुई है, जो समस्याएं आई हुई है, तभी हम इसको दूर कर सकते हैं या दूर करने का हम प्रयास कर सकते हैं। यही सब कहता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। धीरे धीरे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपको मैं अगले वीडियो में मिलूँगा किसी और क्रांतिकारी के जीवन परिचय के साथ। वंदे मातरम।